नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और मेरे साथ स्टूडियो में है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। आज गुड लक टुडे में हम बात करेंगे कि क्या है केले का बृहस्पति कनेक्शन, क्या है केले के पौधे का महत्व, क्या लाभ है केले के पौधे को लगाने का, केले के पौधे की पूजा करने से किस तरह के लाभ प्राप्त हो सकते हैं, सब कुछ जानेंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। बृहस्पतिवार के दिन किसी भी समय सुबह, दोपहर, शाम जब भी आपको मौका मिले भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाइए और उनकी प्रार्थना करिए। ऐसा करने से आपकी 2 मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो आपका विवाह हो सकता है, और अगर आप संतान संबंधी कोई मनोकामना रखते हैं तो वो मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो बृहस्पतिवार के दिन भगवान विष्णु की पीले फूलों से अगर आप पूजा करें तो ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। पंडित जी, अब हमें बताइए 11 नवंबर 2022 यानी शुक्रवार का पंचांग। दिनांक 11 नवंबर 2022 दिन शुक्रवार। तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, रात के 8:17 तक। नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं शाम को 6:18 तक। राहु काल का समय सुबह के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि केले के पौधे का महत्व क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि जब केला जो है आप उसे अपने घर में या कहीं पर भी उगाने की कोशिश करते हैं तो उससे हमें क्या लाभ मिल सकते हैं, खास करके केले के पौधे का महत्व क्या है, ये जानते हैं। केले के 2 हिस्से हैं। एक तो केले के पौधे वाला हिस्सा है और एक केला जो कि एक फल है उसका हिस्सा है, और दोनों का कनेक्शन जुपिटर से, बृहस्पति से माना जाता है। पहले हम जानते हैं कि केले के पौधे का महत्व क्या है। देखिए, अगर हम हिंदू शास्त्रों की बात करें, हिंदू मान्यताओं की बात करें, तो तुलसी के बाद केले के पौधे को अत्यंत शुभ माना गया है, अत्यंत शुभ मानते हैं। इसका संबंध जोड़ा जाता है बृहस्पति ग्रह के साथ। शुभ कार्यों में केले के पौधे का मंडप और तोरण बनाया जाता है, केले के पौधे का द्वार बनता है और केले के पौधे का मंडप बनता है। खास तौर से विवाह जैसे कार्यों में या देवी देवताओं के विशिष्ट पूजा में, विशिष्ट अनुष्ठान में केले के पौधे का मंडप बनता है। देव कार्यों में या देवताओं के लिए केले के पत्ते पर ही भोजन का प्रावधान बताया जाता है। यानी अगर आप देव कार्यों में भोजन अर्पित कर रहे हैं या देव कार्यों में लोगों को भोजन करा रहे हैं तो केले के पत्ते पर भोजन कराना विशेष शुभ माना जाता है, ऐसी मान्यता है। केले की जड़ को अगर आप निकाल लें और इसे पीले धागे में बांध करके धारण करें तो ऐसा करने से बृहस्पति मजबूत होता है। केला पूरी तरह से जुपिटर को इंडिकेट करता है, पूरी तरह से बृहस्पति से संबंध रखता है। तो जब आप केले के पौधे के संपर्क में आते हैं या केले के फल के संपर्क में आते हैं तो दरअसल आप बृहस्पति के संपर्क में आते हैं और इससे आपके बृहस्पति को शक्ति मिलती है। जी पंडित जी, अब हमें बताइए मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा है।
मेष राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी दूर होंगी अगर आप प्रयास करते हैं तो। जीवन में बड़ा अवसर करियर के मामले में प्राप्त होगा। इस समय किसी यात्रा पर जाने के योग भी आपके बन रहे हैं। थोड़ा सा समय निकाल करके अगर माता लक्ष्मी की पूजा करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। करियर में इस समय आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अगर आप किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान अपने बनाए रखिएगा। वाहन सावधानी से चलाएंगे। देर शाम को आपको धन का लाभ हो सकता है। किसी निर्धन को अगर सफेद मिठाई का दान करें तो आपका दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वक्त हो गया है प्रोग्राम में आपका सवाल लेने का। हमने बात कर ली गुड लक मंत्र की, समझ लिया कि केले के पौधे का महत्व क्या होता है। अब वक्त है किसी एक दर्शक को उनकी समस्या का समाधान बताने का। तो जानते हैं पंडित जी से कि पंडित जी ने किस दर्शक की समस्या का समाधान निकाला है। जी, पहला जो मेल है वो हमें भरत केशवाला जी ने लिखा है। गुजरात से लिखते हैं ये। इनकी जन्म तारीख है 31 दिसंबर 1986। जन्म का समय है सुबह 6:30। जन्म स्थान है जामनगर, गुजरात। ये लिख रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य खराब रहता है, मुझे क्रोध बहुत आता है, पित्त की समस्याएं मुझे लगातार परेशान करती हैं, मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूं, क्या उपाय करना चाहिए। भरत, आपकी कुंडली बनती है धनु लग्न की और आपकी राशि भी बनती है धनु। कुंडली में अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा है और पित्त का जो स्वामी है बृहस्पति, वो भी फायर एलिमेंट से प्रभावित है। इसलिए आपके डाइजेशन में, पित्त में दिक्कतें आ रही हैं। अगर हम जल तत्व की मात्रा को बढ़ा दें, वाटर कंटेंट बढ़ा दें, तो आपके स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा। वैसे मोटे तौर पे आप जान लें कि मई 2023 के बाद से आपके स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने। बेवजह का तनाव मत पालिए, क्योंकि अनावश्यक तनाव पालने से भी पित्त की समस्याएं पैदा होती हैं। तो तनाव कम पालिए, एक मोती बनवा के पहनिए और सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का अगर आप जप करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। आप जानते हैं कि क्या लाभ है केले के पौधे को लगाने का। अगर आप केले का पौधा लगाते हैं, उसके संपर्क में रहते हैं, उसके कांटेक्ट में रहते हैं, तो क्या फायदा होगा। केले का पौधा अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो इससे बृहस्पति संबंधी तमाम समस्याएं दूर होती हैं। जो बृहस्पति सेहत की समस्या देते हैं, जो विवाह की समस्या देते हैं,
जो संतान की समस्याएं देते हैं वो समस्याएं दूर होती हैं। घर में संतान पक्ष हमेशा सुखी रहता है, संतान की उन्नति होती है और दाम्पत्य जीवन की, मैरिटल लाइफ की कठिनाइयां परेशान नहीं करती हैं। और अगर आप केले का पौधा लगाते हैं, उसके संपर्क में रहते हैं, तो भयंकर रोगों से, बड़े रोगों से आपकी रक्षा भी होती है। लेकिन केले के पौधे को लगाने के बारे में एक बात हमारे बुद्धिमान दर्शक जानते होंगे, मैं फिर बता दूं आपको कि केले का पौधा घर के पीछे लगाएं या छत पर पीछे की तरफ लगाएं। घर का पौधा कभी, केले का पौधा कभी भी घर के आगे की तरफ या फ्रंट साइड में नहीं लगाना चाहिए। तो केले का पौधा जरूर लगाएं, उसके संपर्क में रहें, उसकी देखभाल करें, लेकिन ये पौधा घर के पीछे लगाना ज्यादा बेहतर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं पंडित जी से कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का भाग्यफल आने वाले दिन में कैसा रहने वाला है। कर्क राशि, करियर में आपके लिए लाभ के योग इस समय दिखाई दे रहे हैं। मानसिक चिंताएं आपकी निश्चित रूप से समाप्त होंगी। निर्णयों में अपनी सावधानी बनाए रखिएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। स्थान परिवर्तन के संकेत दिखाई दे रहे हैं। संपत्ति संबंधी समस्याएं आपकी हल होंगी। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन लाभ के बड़े अच्छे योग आपके लिए दिख रहे हैं। इस समय प्रयास करेंगे, आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। दूसरों के काम में हो सकता है थोड़ा व्यस्त आप इस समय रहें। अगर किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। अब लेते हैं प्रोग्राम में एक और दर्शक का सवाल और बता दें आपको कि आगे आपके लिए एक विशेष राशि के बारे में हम बात करेंगे और हम बात करने वाले हैं आज के महा उपाय के बारे में भी। अभी जानते हैं पंडित जी ने किस दर्शक के सवाल का चयन किया है, बताइए पंडित जी। जी, अगला सवाल प्रकाश नायक जी ने हमें लिखा है। छत्तीसगढ़ से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 27 मार्च 1990। जन्म का समय है 8:30 सवेरे। जन्म स्थान है महासमुंद, छत्तीसगढ़। ये लिख रहे हैं कि साल 2020 से काफी परेशानी है। नौकरी बार बार छूट जाती है। आर्थिक स्थिति आने वाले समय में कैसी रहेगी और आने वाले समय में भविष्य कैसा रहेगा। प्रकाश जी, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और आपकी राशि बनती है मीन राशि। दशम भाव में शनि बैठा हुआ है आपके और वो राहु से पीड़ित है। बार बार आपके करियर में अप्स एंड डाउन्स पैदा कर रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जनवरी 2024 से आपका समय बेहतर होगा और यहां से जीवन आपका स्थिर होता चला जाएगा।
करियर को बेहतर करें, नौकरी लंबे समय तक चलती रहे, उसके लिए क्या किया जाएगा? एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करें। दूसरा, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्य भगवान का एक मंत्र है, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का जप करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अब बात करते हैं केले के पौधे की पूजा करने से किस तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। आपने केले का पौधा घर में लगाया, उससे क्या लाभ होंगे वो समझ लिया। अगर आप केले के पौधे की पूजा करते हैं नियमित रूप से, उसके कांटेक्ट में बने रहते हैं, तो क्या फायदे होंगे? केले के पौधे को लगा करके अगर नियमित रूप से उसकी पूजा की जाए तो फाइनेंशियल कंडीशन, आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है। संतान संबंधी समस्याओं का निवारण होता है, चाहे संतान प्राप्ति की समस्या हो या संतान के उन्नति की समस्या हो, उसका समाधान होता है। जो महिलाएं अविवाहित हैं, जो कन्याएं अविवाहित हैं, अगर वो विवाह करना चाहती हैं और विवाह में अड़चन आ रही है तो उन्हें केले के पौधे की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से अविवाहित कन्याओं का विवाह शीघ्र होता है। महिलाओं का वैवाहिक जीवन उत्तम हो जाता है। अगर आपकी शादी हो गई है और आप चाहती हैं कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, तो आप केले का पौधा लगा करके नियमित रूप से उसकी पूजा करिए। उच्च शिक्षा के मामले में और ज्ञान प्राप्ति में सहायता मिलती है। अगर कोई व्यक्ति उच्च शिक्षा पाना चाहता है या ज्ञान की प्राप्ति चाहता है, उसे केले का पौधा लगा करके उसकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। केले की पूजा का महत्व तो हमने जान लिया, अब ये भी जानना जरूरी है कि किस विधि से केले के पौधे की पूजा करनी चाहिए, किस प्रकार केले के पौधे की पूजा करेंगे, ये जानते हैं पंडित जी से। तो आपने केले का पौधा लगा लिया, आपको ये पता चल गया कि इसकी पूजा करने से आपको किस किस तरह के लाभ हो सकते हैं। अब ये जानते हैं कि केले के पौधे की पूजा किस तरीके से करेंगे। बृहस्पतिवार को प्रातः काल स्नान करके पीले वस्त्र धारण करिए, या पीला दुपट्टा ले लें या पीला रुमाल सर पे रख लें। केले के पौधे में जल डालें और केले के पौधे की 9 बार परिक्रमा करें। पौधे के सामने बैठें, गुड़ और चने का भोग लगाएं। फिर वहां पर बैठ करके या तो बृहस्पति देव के मंत्र का जप करें, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का जप करें। या भगवान विष्णु के मंत्र हैं, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का जप करें, आपको लाभ होगा। और इसके बाद जो आपने गुड़ चने का भोग लगाया था, इसका स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें और दूसरों को भी बांटें। ऐसा नियमित रूप से करने से आपका बृहस्पति बेहतर होगा। और अगर बृहस्पति की वजह से जीवन में कोई समस्या है, जीवन में कोई दिक्कत है, तो वो दिक्कत दूर हो जाएगी। तो केले का पौधा लगाइए, उसकी देखभाल करिए और उसकी पूजा करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। जी पंडित जी, अब बताइए तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा है। तुला राशि, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस समय चोट की चपेट में आ सकते हैं, चोट चपेट से बचाव करिए। वाणी और क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखिए। शाम को आपको धन लाभ का योग दिखाई दे रहा है। अगर आप किसी निर्धन व्यक्ति को सफेद मिठाई का दान करें तो आपके दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग।
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। संपत्ति की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी, लेकिन परिवार में किसी तरह का विवाद ना हो, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर किसी निर्धन व्यक्ति को आप धन का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, विवाह के मामले में आपको सफलता मिलेगी। स्थान परिवर्तन अगर करते हैं तो वो शुभ होगा। करियर में आपके लिए लाभ के योग बने हुए हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए अब लेते हैं प्रोग्राम में एक और दर्शक का सवाल। और हाँ, आप ही की स्क्रीन पर हमारा ईमेल एड्रेस फ्लैश हो रहा है। अगर चाहें तो आप अपनी समस्याओं के लिए हमें सवाल भेज सकते हैं। अब जानते हैं कि किस दर्शक का सवाल लिया जा रहा है। बताइए पंडित जी। जी, अगला सवाल हमें रश्मि त्रिवेदी जी ने लिखा है, लखनऊ से लिखती हैं। ये अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 10 अप्रैल 2004। जन्म का समय है 10:55 रात को। जन्म स्थान है लखनऊ। ये कह रही हैं कि बेटी मेडिकल के परीक्षा की तैयारी कर रही है। क्या उसका मेडिकल में सिलेक्शन होगा या उसको किसी और करियर में जाना चाहिए? रश्मि जी, आपके पुत्री की कुंडली जो बनती है ये बनती है वृश्चिक लग्न की, और इनकी राशि जो बनती है वो बनती है धनु। महादशा बुध की और अंतरदशा शुक्र की फिलहाल चल रही है। देखिए, आपकी बेटी की कुंडली में मेडिकल में जाने की संभावना, चिकित्सा के क्षेत्र में जाने की संभावना प्रबल है। अगर ये मेडिकल साइड के कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं तो 2023 में इनका सिलेक्शन होने की संभावना बनती है। इस कुंडली में सिर्फ इस समय हम ये ध्यान रखेंगे कि परीक्षा के समय में इनकी सेहत में दिक्कत ना हो, यानी इनकी सेहत ठीक बनी रहे जब भी ये परीक्षा देती हैं उस समय। क्या उपाय करें कि इनको मेडिकल की पढ़ाई में सफलता मिले, स्वास्थ्य इनका बेहतर रहे? एक, इनको मूंगा बनवा के पहना देंगी। लगभग 8 से 10 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा पहनाने से लाभ होगा। तो एक, इनको मूंगा पहना दें, और दूसरा, अपनी बेटी को बोलें कि वो नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर के प्रार्थना करें, उनको निश्चित रूप से लाभ होगा। पंडित जी, आजकल नया ट्रेंड है कि पौधा जो है लोग एक दूसरे को उपहार में देते हैं, तो क्या केले के पौधे को भी उपहार में दिया जा सकता है? देखिए, केले का पौधा संबंध रखता है आपके संतान पक्ष से और आपके विवाह पक्ष से, कहीं ना कहीं धन के पक्ष से। केले का पौधा उपहार में देना किसी भी हिसाब से उचित नहीं है। आप तुलसी का पौधा उपहार में दे सकते हैं। आप एयर प्यूरिफायर पौधे आजकल बहुत सारे हैं, वो उपहार में दे सकते हैं। लेकिन केले का पौधा उपहार में देना किसी भी हिसाब से उचित नहीं है। हाँ, अगर आप बृहस्पति की वस्तुओं का दान कर रहे हैं, जैसे पीले कपड़े का, चने की दाल का, तो उसमें आप केले का पौधा एक गमले में लगा करके दान कर सकते हैं। लेकिन केले का पौधा उपहार में देना किसी भी हिसाब से उचित नहीं होगा।
अगर आप केले का पौधा दान में देंगे तो आपके संतान पक्ष में या आपके विवाह पक्ष में इसकी वजह से दिक्कतें आ सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं पंडित जी से कि केले के फल का किस तरह से प्रयोग किया जाए कि हमें लाभ मिले। केले के पौधे का कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे पूजा करेंगे, ये आपने समझ लिया। अब अगर हम केले के फल की बात करें, आमतौर पे हम सब केला खाते हैं, तो केले का जो फल है उसका कैसे प्रयोग करें कि लाभ हो। अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में खराब हो, आपकी कुंडली में समस्या दे रहा हो, तो बृहस्पतिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को केले का दान करें, मंदिर में केले का दान करें या गाय को केला खिलाएं। जिस दिन केले का दान करेंगे उस दिन खुद केला नहीं खाएंगे, बाकी दिन खा लीजिएगा। अगर बृहस्पति कमजोर है तो केला खाइए, खास तौर से सुबह के समय। बृहस्पति खराब है तो केले का दान करेंगे, लेकिन अगर बृहस्पति कमजोर है, लाभ दे सकता है, तो सुबह के समय केला खाइए। बृहस्पति की वजह से अगर मोटापा है या डायबिटीज है तो कच्चे केले का सेवन करिए, आपको लाभ होगा, मोटापे के मामले में भी और डायबिटीज के मामले में भी। आप एक विशेष प्रयोग जान लें, केले के फल की एक माला बनाइए। केले के फल को पीले धागे में बांध करके एक माला बनाइए और ये माला बृहस्पतिवार को भगवान गणेश को चढ़ाइए और बाद में इसका प्रयोग करिए, प्रसाद की तरह इसको ग्रहण करिए। ऐसा करने से संतान संबंधी हर समस्या का निवारण होगा। भगवान गणेश को हर फल की माला चढ़ाई जाती है, लेकिन अगर आप बृहस्पतिवार को उनको केले की माला चढ़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाद में उस केले को प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं, तो संतान संबंधी आपकी जो भी बाधाएं हैं वो बाधाएं दूर होंगी। जी पंडित जी, और अब बताइए मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहने वाला है। मकर राशि, काम का दबाव आपके लिए कम होगा, धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं, परिवार में शांति आएगी, चीजें बेहतर होंगी। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखें। काम टालने से जहां तक संभव हो बचाव करें। करियर में इस समय आपको नया अवसर मिल सकता है। अगर आप सफेद मिठाई का दान करें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य को लेकर के चिंताएं दूर होंगी। नौकरी कारोबार में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन इस समय वाहन सावधानी से चलाइएगा, वाहन चलाने में सावधानी रखिएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा बसंती और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि पंडित जी ने किस दर्शक के सवाल का चयन किया है। बताइए पंडित जी। जी, आज का जो अंतिम प्रश्न है वो हमें कोलकाता से आया है। रीतम डे जी ने सवाल लिखा है,
अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र का नाम है रिद्धि रॉय। इनके पुत्र की जन्म तारीख है 8 जुलाई 2007। जन्म का समय है 7:45 सवेरे। जन्म स्थान है कूच बिहार, पश्चिम बंगाल। ये कह रही हैं कि पुत्र जो है वो 10वीं में पढ़ता है, भविष्य कैसा रहेगा, कैसा करियर बनाना चाहिए। और कह रही हैं कि बेटे के दाहिनी आंख का राइट आई का ऑपरेशन हुआ है, क्या भविष्य में बेटे की आंखें ठीक रहेंगी? रीतम जी, आपके पुत्र रिद्धि की कुंडली बनती है कर्क लग्न की और इनकी राशि बनती है मीन राशि। महादशा चल रही है शुक्र की और अंतरदशा चल रही है सूर्य की दिसंबर 2022 तक। सबसे पहले बता दूं कि 2022 जब तक समाप्त नहीं हो जाता है तब तक इनको अपनी आंखों का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि कुछ बहुत गंभीर नहीं है, आईसाइट थोड़ी कमजोर है, वो थोड़ी कमजोर रहेगी। चश्मा लगाने से, थोड़ा ध्यान देने से ठीक रहेगी। पूरी तरह से रोशनी जाने की उम्मीद नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपका बेटा आगे चल करके अगर इंजीनियरिंग में जाए, लॉ में जाए या 12वीं की ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद प्रशासनिक सेवा में जाए, एडमिनिस्ट्रेशन में जाए, तो उसमें सफलता की संभावनाएं अच्छी हैं। यानी आपके बेटे के लिए टेक्नोलॉजी की, प्रशासन की पढ़ाई या लॉ की पढ़ाई अच्छी होगी तो आप बेटे को साइंस दिलवाइएगा आगे पढ़ने के लिए, वो उनके लिए बेहतर होगा। क्या उपाय करें इनकी आंखों के लिए और इनके बेहतर करियर के लिए? इनको एक मोती बनवा के पहना दीजिए, लगभग 8-10 रत्ती की मोती चांदी की लॉकेट में, लाल धागे में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनके गले में धारण करवाएं, इनके लिए बेहतर होगा। और आप अपने बेटे के लिए रोज सुबह 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करिएगा, उससे बेटे के जीवन में सुधार होगा। पंडित जी बताइए, क्या केले का कोई भी दान कर सकता है और केले के दान करने से आखिर क्या फायदे होते हैं? बिल्कुल, देखिए केला संबंध रखता है बृहस्पति के साथ। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति अशुभ हो या आपको खराब परिणाम दे रहा हो, आपको नुकसान पहुंचा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में केले का दान करना बहुत अच्छा होता है। और ऐसा नहीं है कि आप केले का दान कोई भी कर सकता है। अगर कुंडली में बृहस्पति आपके शुभ है, आपको अच्छे परिणाम दे रहा है, आपके लिए अनुकूल है, तो कृपा करके केले का दान मत करिएगा। कुछ बीमारियों में भी, जैसे अगर आपको लीवर की गंभीर बीमारी है, आपको आंतों की या पेट की गंभीर बीमारी है, या आपको पेट से संबंधित कोई गंभीर समस्या है, या आपको डायबिटीज की समस्या है, तो ऐसी स्थिति में भी केले का दान करना शुभ होता है। क्योंकि ये बीमारियां होंगी ही तभी जब आपका बृहस्पति आपको गड़बड़ परिणाम देगा। और अगर आपका बृहस्पति आपको गड़बड़ परिणाम दे रहा है तो आप केले का दान कर सकते हैं हर बृहस्पतिवार को। और ये दान किया जाता है या तो किसी मंदिर में दान कराइए ले जा करके, या किसी गरीब आदमी को दे दीजिए, या गाय को खिला दीजिए। अगर आप हर बृहस्पतिवार के बृहस्पतिवार केले का दान करें तो बृहस्पति की जो अशुभता है आपके जीवन में वो दूर हो जाएगी। महिलाओं के लिए बृहस्पति विवाह का स्वामी होता है। तो अगर आपके वैवाहिक जीवन में मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं या आप वैवाहिक जीवन की समस्याओं से लगातार परेशान हैं और आप महिला हैं, तो आप केले का दान कर सकती हैं। क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन में मुश्किलें आ ही इसीलिए रही हैं क्योंकि बृहस्पति आपको अशुभ परिणाम दे रहे हैं। तो अगर आप केले का दान ऐसी स्थिति में नियमित रूप से करेंगी हर बृहस्पतिवार के दिन, तो आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। एक बात और समझिए कि कोई निश्चित नहीं है कि आप 1 केले का दान करें, आप 10 केले का दान करें, आप 12 केले का दान करें। जितनी भी सामर्थ्य हो उस सामर्थ्य के हिसाब से अगर आप केले का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और पंडित जी जिनका जन्मदिन 11 नवंबर को है, उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा?
जिन लोगों का जन्मदिन 11 नवंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। करियर में आपके बदलाव होगा और बदलाव के बाद आपको लाभ होगा। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी और साल के अंत में कोई संपत्ति आप खरीद सकते हैं, यह संभावना आपके लिए बन रही है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वक्त आज की जिज्ञासा का जो है कि क्या बृहस्पतिवार को केला खाना चाहिए या नहीं। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि बृहस्पतिवार के दिन केला नहीं खाना चाहिए। तो क्या वास्तव में बृहस्पतिवार को केला नहीं खाना चाहिए? देखिए, बृहस्पतिवार के दिन केले खाने की कोई मनाही नहीं है, लेकिन अगर आप बृहस्पतिवार को केले का दान करते हैं तब आप उस दिन केला मत खाइएगा। लेकिन अगर आप बृहस्पतिवार को दान नहीं करते केले का तो आप केला खा सकते हैं, और अगर दान करते भी हैं तो बृहस्पतिवार को मत खाइएगा, लेकिन बाकी दिनों पर आप केला खा सकते हैं। पंडित जी हमें बताइए, शुक्रवार को यानी कि 11 नवंबर को शुभ पहर कौन सा होगा? बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 11 नवंबर 2022 दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में मां लक्ष्मी को गुलाब के फूल अर्पित करिए। ऐसा करने से आपकी धन संबंधी समस्या दूर होगी, लेकिन फायदा होगा शुभ पहर में ही। 11 नवंबर शुक्रवार और शुभ पहर का समय फिर से नोट कर लें। यह समय होगा रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में प्रयोग करेंगे तो लाभ ज्यादा होगा। जैसा कि आप जानते हैं, प्रोग्राम के अंत में हम किसी एक विशेष राशि के बारे में बात करते हैं जिसका चयन पंडित जी करते हैं। तो जानते हैं पंडित जी से कि आज वो कौन सी राशि के बारे में बात करेंगे और क्या खास बातें बताएंगे। देखिए, हम आपको अलग अलग राशियों के ऊपर शनिदेव का वर्तमान में क्या प्रभाव है उस बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो है वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। इस समय शनि के कारण आपके जीवन में सुधार होगा। शनि आपके लिए अनुकूल हैं। करियर और धन की स्थिति बेहतर बनी रहेगी। इस समय हर शनिवार को अगर आप खाने की वस्तु का दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनि की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। आइए अब बात करते हैं आज के महा उपाय की। जानते हैं पंडित जी से कि ऐसा कौन सा उपाय बता रहे हैं जो आपके जीवन को सफल बनाएगा। बताइए पंडित जी। जी, अगर आपका बहुत सारा पैसा फंस गया है और आप चाहते हैं कि आपका फंसा हुआ रुका हुआ पैसा निकले, तो क्या उपाय करेंगे? हर मंगलवार को शाम को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके हनुमान जी के मंदिर जाइए। हनुमान जी को मीठा पान अर्पित करिए और पान अर्पित करने के बाद हनुमान जी से धन वापसी की प्रार्थना करिएगा। लगातार 3 महीने तक ये उपाय करिए। आपका फंसा हुआ, आपका रुका हुआ पैसा आपको आसानी से मिल जाएगा। जाना हमने पंडित जी से आज का महा उपाय, और वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। मुझे यानी अदिति को भी दीजिए इजाजत, और देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।